गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 12 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें। फर्स्ट टॉपिक है जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या है कन्फर किया है फ्लोरल ट्रिब्यूट। और किसको दिया ये फ्लोरल ट्रिब्यूट? जो हमारे श्री प्रणब मुखर्जी हैं उनको क्या है फ्लोरल ट्रिब्यूट से नवाजा है। कौन थे प्रणब मुखर्जी? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक टाइम पे हमारे इंडिया के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1935 को। और कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। कब डेथ होती है? 31 अगस्त 2020 को, जब ये 84 ईयर्स की एज के थे। और कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अवार्ड्स क्या क्या मिले हुए हैं? भारत रत्न मिला हुआ है 2019 में, और पद्म विभूषण से भी इनको कन्फर किया गया है 2008 में। सीरीज थी, अलग अलग प्रेसिडेंट्स थे ना, तो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? ये 13th नंबर ऑफ प्रेसिडेंट थे। और कब बने थे? 2012 में इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था। प्लेस अशोक मंडपम राष्ट्रपति भवन, मतलब इनको जो फ्लोरल ट्रिब्यूट है ना वो कहाँ पे दिया गया है? अशोक मंडप राष्ट्रपति भवन में इनको फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया गया है। क्या क्या रोल्स इन्होंने, और क्या क्या रोल्स पॉलिटिकल पार्टीज से एसोसिएटेड होने के अलावा क्या क्या इन्होंने और भी पोजीशंस को होल्ड किया है, क्या क्या पावर्स रोल्स को इन्होंने निभाया है। तो थ्रू आउट इज लॉन्ग पॉलिटिकल करियर प्रणब मुखर्जी हेल्ड वेरियस पोर्टफोलियोज, मतलब अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं ना, मिनिस्ट्रीज का वर्क जहाँ पे डिफाइंड होता है, तो इनको उन सब चीज़ों को इन्होंने हेल्ड किया है। कौन से पोर्टफोलियोज है? डिफेंस मिनिस्टर का है, फाइनेंस मिनिस्टर का है, और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भी रिलेटेड है किनसे? हमारे प्रणब मुखर्जी से। ही फॉर्म्ड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी, और फिर ये क्या है अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की ये क्या है पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, और बाद में राजीव गांधी से डिस्कशन के बाद क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इसको मर्ज कर देते हैं। कब करते हैं? 1989 में। किसके साथ कंसेंसस में आते हैं? राजीव गांधी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है सागर परिक्रमा यात्रा प्रोग्राम। तो कब स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम? 5 मार्च 2022 को। स्टार्ट 2022 में हुआ है, और हम तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 2024 के। तो हमें 2 साल पहले की बात को क्यों याद करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि ये स्कीम्स का मेंशन जो अभी हमारे सेशंस चल रहे हैं ना, मिनिस्टर्स इनका क्या है हाईलाइट कर रहे हैं। तो ज़रूरत नीड में आ जाती है ना, क्योंकि बनी तो पुराने टाइम में, लेकिन रेफरेंस कब दे रहे हैं, डिस्कशन कब हो रहा है इस पे? आज के टाइम पे। ठीक है, कब फॉर्मेशन होता है? 5 मार्च 2022 को। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मतलब जो हमारी एनिमल्स से रिलेटेड है, ब्रीडिंग, उनको प्रोटेक्टिंग देना है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है। डेयरिंग आ गया। तो ये सारा डिपार्टमेंट्स क्या है रिलेटेड है किससे? सागर परिक्रमा यात्रा प्रोग्राम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है ना ये सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। ठीक है। जर्नी ऑफ सागर परिक्रमा, ये जो हमारी जर्नी है, यात्रा है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है मांडवी, गुजरात से। गुजरात में भी तो कोस्टल एरियाज लगते हैं ना, तो जहाँ पे कोस्टल एरियाज लगते होंगे वहीं पे तो हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ फिशरीज कर पाएंगे। एम क्या है? इंटरेक्शन को बढ़ाना है, किन के साथ? फिशरमैन के साथ अपने इंटरेक्शन को इम्प्रूव करेंगे। कोस्टल कम्युनिटीज़ के साथ। फिशरमैन के अलावा कोस्ट पे और भी तो काम होता है ना, सॉल्ट प्रोडक्शन होता है, पर्ल प्रोडक्शन का होता है। तो उन कम्युनिटीज़ के साथ क्या है अपने इंटरेक्शन को बढ़ाना है। पोर्ट्स भी तो होते हैं ना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, सो एज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस फिशरीज रिलेटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इनसे क्यों हमें कांटेक्ट बढ़ाना है? ताकि गवर्नमेंट अगर इनके भलाई के लिए, इनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीम्स लेके आती है ना, तो उसका बेनिफिट इन लोगों तक पहुंच पाए। दूसरा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन सॉलिडारिटी विद ऑल फिशर फोक, फिश फार्मर्स एंड कंसर्न स्टेक होल्डर एज अ स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। अब हम लोग आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होने की ये सारी स्कीम्स को हम लोग क्या है गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो इनमें भी क्या है वो स्पिरिट को इंस्पायर करने के लिए हम क्या है इन स्पिरिट को उनमें डालना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंडर
Promote responsible fisheries with focus on sustainable balance between the utilization of marine fisheries resources for food security of nation and livelihood of coastal farm fisher communities. अब जो यहाँ पे कोस्टल फिशिंग एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है ना, तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ों को ध्यान देना है? सबसे पहले कि जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ फॉलो हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है, फिशरीज़ की हो रही है, फिशिंग की हो रही है, या फिर और भी कुछ एक्सप्लोरेशन की हो रही है, तो हमें वहाँ पे कौन से मेथड्स को यूज़ करना है? सस्टेनेबल मेथड्स को यूज़ करना है। सस्टेनेबल मेथड्स को यूज़ करने से वो सारी टिक्स को अपनाना है जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे और हम लोग क्या है अपनी नीड्स को भी पूरा कर सके। और फिर साथ के साथ हमें क्या है, जो हमारा मराइन इकोसिस्टम है ना, उसके बारे में भी, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी ध्यान देना है। मराइन इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाता है? हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर के नीचे जो प्लांट्स होते हैं ना, हमारे मराइन एरियाज़ में, ओशियंस में, सीज में प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फिशरीज़ होती है, फिश के अलावा टर्टल्स, टॉर्टॉइज करके अलग अलग वेराइटीज़ होती है ना, उन सभी को क्या है, हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह टू होस्ट इन जनवरी एंड गुलमर्ग इन फेब्रवरी। तो अब हमारा जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ना, मतलब विंटर में जो इनका सेशन कंडक्ट होता है, तो उसमें जनवरी में ये गेम्स होस्ट होंगे लेह लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी में, और गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ पे? कश्मीर में है, और कश्मीर में इसका कंडक्शन कब हो रहा है? फेब्रवरी में। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख क्या करेंगे? स्पोर्ट्स, कौन से आइस स्पोर्ट्स इंक्लूडेड होंगे? आइस के ऊपर जो हॉकी हो रहा है, हॉकी होता है ना, आइस की शीट्स होती है उस पर, एक तो हम होता है नॉर्मल प्लेग्राउंड पे खेलते हैं, और एक है जो हम आइस की शीट्स के ऊपर खेलते हैं, तो यहाँ पे वो गेम्स कंडक्ट होंगे। और फिर आइस स्केटिंग, स्केटिंग भी होती है ना, स्लिपरी होता है बहुत ग्राउंड, तो एक स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती हैं। और जम्मू कश्मीर में कौन से होंगे? स्नो स्पॉट्स, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, और स्काई माउंटेनियरिंग और स्नो बोर्डिंग जैसी एक्टिविटीज़ हमारी कहाँ पे हो रही है? जम्मू कश्मीर में कंडक्ट होंगी। यूनियन टेरिटरी में कब से कब तक हो रहे हैं? लद्दाख में जो हमारा लद्दाख का एरिया है वहाँ पे क्या है, 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी 2025 को पहले तो लद्दाख में होंगे, और फिर जम्मू कश्मीर में कब होंगे? कश्मीर में 22 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक कंडक्ट होंगे। अब हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, तो हमें यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए ना, कौन है? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2024। तो इसको अनाउंस कौन करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम अनाउंस करता है किसको? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड को। यहाँ पे क्या है, 2024 जो लाइफमेंट अचीवमेंट कैटेगरी है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, यहाँ पे इसका अवार्ड किसको मिला? एक इंडियन इकोलॉजिस्ट है जो इंडियन एनवायरमेंट इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, उनका नाम क्या है? माधव गडगिल। कैटेगरी क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, और किसको मिला है? माधव गडगिल को मिला है। प्रोटेक्टिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट थ्रू रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन्होंने किस चीज़ में वर्क किया है कि कैसे हम लोग पीपल्स को, हमारे प्लैनेट को, अर्थ ही तो एक इकलौता प्लैनेट है अभी तक जहाँ पे लिविंग कंडीशंस, फेवरेबल लिविंग कंडीशंस अवेलेबल है, तो हमें क्या है, उस प्लैनेट को बचाना है, उस प्लैनेट पे रहने वाले पीपल्स को बचाना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने क्या किया है? रिसर्च किया है। कम्युनिटी एंगेजमेंट मतलब कम्युनिटी, अब एक पर्सन तो ये काम कर नहीं पाएगा, तो पूरी कम्युनिटी को मिलके, सभी नेशंस को मिलके, सभी अलग अलग कम्युनिटीज़ को मिलके हमें क्या है, ग्लोबली लेवल पे अपना एंगेजमेंट दिखाना पड़ेगा। ही इज़ रिनोड फॉर हिज वर्क इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ इंडिया। अब जो हमारा वेस्टर्न घाट्स रीजन है, दो घाट है ना, एक ईस्टर्न घाट है और एक वेस्टर्न घाट है, तो जो वेस्टर्न घाट रीजन है वहाँ पे क्या है, हॉटस्पॉट है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन अब वो क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से फ्रेजाइल हो गया है, वीकनेस दिखती जा रही है, तो वहाँ पे इन्होंने क्या है, अपने वर्क्स करे हैं। चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड कब मिलता है? हर साल मिलता है, एनुअली मतलब हर साल मिलता है, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2005 में इस अवार्ड्स की स्टार्टिंग होती है। इट इज़ यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंडर कैटेगरी में ना इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा ऑनर यही है, कौन सा? चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। 2024 में यूएनईपी ने क्या है, इंडिविजुअल्स को भी दिया है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया है, जो क्या है, इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, सस्टेनेबल मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं,
और इंडिया रिस्टोर लैंड, जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना उसको क्या है रिस्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं। एनहेंस ड्रॉट रेजिलियंस, अब हमारी ड्रॉट कंडीशन से कैसे फाइट करना है, मिटिगेट कैसे करना है, कंडीशंस को रेजिलियंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, अब सॉइल इरोजन की वजह से, ड्रॉट कंडीशंस की वजह से जो हमारा डेजर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो स्पीड अप हो रहा है ना, तो उसको क्या है कॉम्बैट, उसको टारगेट करने की हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये सारी चीज़ों को कौन कवर कर रहा है, UNEP। कैटेगरीज क्या है, पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योर, विजन, साइंस एंड इनोवेशन, ये अलग अलग कैटेगरीज है जो हमारे चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के अंडर कवर होती है। लास्ट टॉपिक है द मिशन वात्सल्य स्कीम। तो मिशन वात्सल्य स्कीम है ना, किसने स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। इसमें स्टेट्स भी कवर हो रहे हैं और हमारे यूनियन टेरिटरीज भी कवर हो रहे हैं। वात्सल्य स्कीम का जब मेंशन आया ना तो ये यहाँ पे तुम्हें एम याद करना ज़रूरी है। वात्सल्य स्कीम का एम क्या है, जो चिल्ड्रन है जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, उनको हम क्या है वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, और जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है। अब जैसे उनको केयर प्रोटेक्शन प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता ना, तो वो क्या इलीगल काम स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं और फिर है लॉ के कानून के कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। मतलब जब अगर वो इलीगल काम करेंगे तो लॉ को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या है उनको ट्राई करेंगे वो सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करेंगे कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन में क्या है टेकन केयर, मतलब उनके बेस्ट इंटरेस्ट में उनको टेकन केयर लिया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनको फूड भी प्रोवाइड करे, प्रॉपर इन्वायरमेंट, पढ़ाई का एजुकेशन का इन्वायरमेंट भी उनको प्रोवाइड करें। वाइल डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, उनके लिए जो स्कीम्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोग्राम, जैसे मिड डे मील स्कीम होती है ना, वहाँ पे किस लिए बनाई गई, ताकि उनको नरिशमेंट भी मिले और बच्चों का स्कूल में इनरोलमेंट भी बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को हमें क्या है फॉर्मुलेट करना है। फंड्स, जो अब यहाँ पे जो स्कीम के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, तो उसका डिवीजन कैसे होता है, बाकी जो स्टेट्स एंड यूनियन, स्टेट्स और सेंटर होता है ना उसके बीच में तो डिवीजन होता है। अ, देखो, स्टेट्स और रेशियो होता है 60-40, मतलब नॉर्मल स्टेट्स का और सेंटर का डिवीजन है 60-40। मतलब स्टेट्स के सेंटर कितना खर्चा करेगी 60% और स्टेट्स कितना करेंगे 40%। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है ना अभी, वहाँ पे थोड़ा कंडीशंस की, जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हार्डशिप्स है। नॉर्मल सेंटर में और जो हमारे स्टेट है, अगर स्टेट्स के नॉर्मल कंडीशन है, जैसे हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये लोग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मतलब अपना खर्चा काफ़ी हद तक संभाल सकते हैं, तो वहाँ पे डिवीजन क्या है 60-40। लेकिन अगर स्पेशल स्टेट्स है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हिली स्टेट्स हो गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और यूटीज और जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पे ज्योग्राफी अच्छी नहीं है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे शेयरिंग कैसे होगा 90-10, मतलब 90% रिसोर्सेज कौन खर्चा करेगा, सेंटर, और 10% कौन करेगा, स्टेट्स। और अगर इसके बाद भी वो सारी यूनियन टेरिटरीज आ जाती है जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज, वो वाली यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में लेजिस्लेचर असेंबली है, लेकिन अगर कोई और ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है सेंटर ही 100% उस कॉस्ट को बेयर करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और यहाँ पे हमारी कौन सी मिनिस्ट्री की कौन हेड है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, श्रीमती सावित्री ठाकुर। आज की क्लासेस में इतने ही करंट अफेयर्स, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।